बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे वेक्टर की जो टाइप्स हैं। कल हमने पढ़ाया था यूनिट वेक्टर। आज हम पढ़ाएंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो इनके बारे में पढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स मतलब है कि नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर है हमारे पास, उसकी नेगेटिव वेक्टर किस तरह होता है। ठीक है, तो इसकी जो डिफिनीशन है, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ पे एक वेक्टर है, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ये नेगेटिव वेक्टर जो है किसी वेक्टर का, ये एक वेक्टर के साथ सेम इन मैग्नीट्यूड में होगा। नेगेटिव वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये उस वेक्टर के बराबर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिहाज से दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है, किसकी, नेगेटिव वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये उस वेक्टर की अपोजिट होंगी। ठीक है, इस तरह अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, a vector having same magnitude is that of a given vector। जो हमारे पास वेक्टर हैं उसके क्या होंगे, गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट in direction to it। का मतलब है कि उसके डायरेक्शन के अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। किस तरह? इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। तो सिंबॉलिकली हम इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये ए एक वेक्टर है, उसका अगर हम नेगेटिव वेक्टर लिखते हैं तो किस तरह? तो बिल्कुल इसी तरह, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये जो है ये इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है, ये नेगेटिव वेक्टर है इसका। तो ये सिंबल के लिहाज से हैं, लेकिन ग्राफिकली अगर हम इसे लिखना चाहे तो फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक वेक्टर है, उसका नाम ए है, लेकिन ये फ़र्ज़ करें 3 सेंटीमीटर है। फ़र्ज़ करें इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये 3 सेंटीमीटर है। ये जो है ये उसकी नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है, ये बिल्कुल उसकी जो मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर है, उसकी मैग्नीट्यूड भी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, दोनों को मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगी। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ये फ़र्ज़ करें ए वेक्टर हैं, ये ए हैं, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 3 सेंटीमीटर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है। ठीक है, ये दूसरा वेक्टर जो है ये नेगेटिव वेक्टर है माइनस ए, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो भी 3 सेंटीमीटर है। नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड के लिहाज से बराबर होता है एक वेक्टर के साथ। ठीक है, ये मतलब ये है कि ये नेगेटिव वेक्टर जो है ये इस वेक्टर का नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड में बराबर हैं दोनों, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट रखेगा। ये डायरेक्शन में अपोजिट हैं, ये ईस्ट की तरफ हैं और ये वेस्ट। आपको पता है कि ईस्ट वेस्ट आपस में क्या है, अपोजिट हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, ईस्ट वेस्ट। तो ये है नेगेटिव वेक्टर। उसके बाद जो है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर हम किसे कहते हैं? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स हम 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 का जिक्र करते हैं
कि पैरेलल वेक्टर इन्हें दो वेक्टर हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। टू आर मोर देन टू वेक्टर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड हैविंग सेम डायरेक्शन, मतलब ये है कि ये टू, यहाँ पे टू आर मोर देन टू आर मोर, ठीक है, टू आर मोर देन टू, दो वेक्टर हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम लेंगे आसानी के लिए टू वेक्टर लेंगे। टू आर मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, मतलब ये है कि ये दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जो भी हो, एक ज़्यादा हो एक कम हो या दोनों बराबर हो वगैरह, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ये दो वेक्टर जो हैं या दो से ज़्यादा वेक्टर उनकी डायरेक्शन वो सेम होगी, ठीक है। पैरेलल वेक्टर हम किसको कहते हैं? जो डायरेक्शन के लिहाज से सेम हो। इन्हें दो वेक्टर होंगे, लेकिन दोनों की वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो की बात करते हैं। दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, बराबर हो। वेक्टर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कोई बात नहीं है, मैग्नीट्यूड एक वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो दूसरे की कम हो, ये फ़र्क नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एनी मैग्नीट्यूड हैविंग एनी मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे टू आर मोर देन टू वेक्टर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड या हैविंग एनी मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ, हैविंग सेम, ये बात ज़रूरी है, हैविंग सेम डायरेक्शन सेम होना चाहिए कि इसमें पैरेलल वेक्टर में आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो इसकी ये डिफिनीशन भी कर सकते हैं हम कि दो वेक्टर अगर आपस में ज़ीरो एंगल बनाए, अगर दो वेक्टर आपस में ज़ीरो एंगल बनाए तो उसको भी पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। किस तरह? पैरेलल वेक्टर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक वेक्टर हैं, ये ए हैं, ये दूसरा वेक्टर जो हैं ये बी हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड की पाबंदी नहीं, ए वेक्टर जो हैं ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हैं बी से, तो इसकी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, ए और बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये दो वेक्टर आपस में पैरेलल है। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो उसके लिए हम निशान के तौर पे इस तरह लिख सकते हैं कि ए वेक्टर हैं ये पैरेलल हैं, ये दो वर्टिकल लाइन दरमियान में डालेंगे, ठीक है। ए पैरेलल हैं किसके? बी के, तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए पैरेलल तो बी के हैं लेकिन बी भी ए के पैरेलल हैं। बी वेक्टर जो हैं ये पैरेलल हैं किसके? ए के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बात की कि पैरेलल वेक्टर आपस में 0 डिग्री बनाता है। किस तरह? आपको पता है कि जब दो वेक्टर एंगल बनाता है तो दोनों वेक्टर की टेल हम मिलाते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक वेक्टर हैं ये और ये वेक्टर दूसरा वेक्टर हैं, तो ये ए वेक्टर हैं, फ़र्ज़ करें ये बी वेक्टर हैं या कोई बी वेक्टर हैं। यहाँ पे दोनों वेक्टर की टेल मिले हैं तो ये कार्नर जो हैं ये एंगल हैं, ठीक है। थीटा वगैरह से हम डिनोट करते हैं। ये दो वेक्टर की जो टेल हैं या दो वेक्टर का जो कम्बिनेशन है या यूनियन जो है उसे हम एंगल कहते हैं, ठीक है। एंगल की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि द यूनियन ऑफ टू वेक्टर्स, द यूनियन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। किस तरह? द यूनियन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, इसका अगर आप यूनियन ले लें तो उसको हम क्या कहते हैं? द यूनियन ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड एन एंगल। तो ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। किस तरह? ये एक वेक्टर हैं, ये दूसरा वेक्टर हैं, तो ये दो वेक्टरों की टेल मिले हैं, टेल और ये उनका यूनियन है, ठीक है। दोनों वेक्टर का यूनियन है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। एंगल को आमतौर पर हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास जो पैरेलल वेक्टर हैं, ये फ़र्ज़ करें ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हैं, तो दूसरा बी वेक्टर हैं, टेल मिलाए, ये ए का टेल हैं, दूसरे बी का टेल इधर ले आए, इस तरह
तो उसके ऊपर जाएगा, ठीक है, इस तरह बिल्कुल आएगा। तो ये बी जो है बिल्कुल ए के ऊपर आ गया, तो एंगल आपको नज़र नहीं आता, जो नज़र नहीं आता तो 0 डिग्री है, एंगल कहा क्या है 0 डिग्री बन गया। तो इससे ये डिफिनीशन कर सकते हैं आप कि टू वेक्टर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड विच मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद ईच अदर। जो वेक्टर दो वेक्टर अगर हो तो आपस में अगर वो 0 एंगल बनाए, आपस में 0 एंगल बनाए, तो वो वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं, उसको हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा एंटी पैरेलल क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल जो हैं ये बिल्कुल पैरेलल की तरह हैं। टू वेक्टर्स, यहाँ पे टू वेक्टर लेना चाहिए, टू वेक्टर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे जो डिफिनीशन मैंने की किसकी, पैरेलल वेक्टर की जो डिफिनीशन की कि टू आर मोर देन टू, यहाँ पे सिर्फ टू लिखे, टू आर मोर देन टू मत लिखे, ठीक है। यहाँ पे टू इस तरह ये मत लिखे, टू वेक्टर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड हैविंग, सेम की जगह आप लिखे किया अपोजिट डायरेक्शन। डिफिनीशन बिल्कुल पैरेलल की तरह है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज मैंने लाया, टू वेक्टर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वो दो वेक्टर जो आपस में किया हो अपोजिट इन डायरेक्शन में हो, और उनको हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो निशान कुछ इस तरह है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक वेक्टर है, ए का नाम दे दिया, दूसरा वेक्टर है ये, इसको हम बी का नाम दे दिया, हमने बी का नाम दे दिया। तो देखिए मैग्नीट्यूड की पाबंदी नहीं है, एक ज़्यादा हो एक कम हो कोई बात नहीं। तो ये दोनों जो हैं आपस में क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन जो है ये अपोजिट हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ओके। तो ये अपोजिट वेक्टर वाले जो अपोजिट डायरेक्शन वाले जो वेक्टर हैं ये एंगल क्या बनाएगा, तो देखिए टिल मिलाए, तो ये ए वेक्टर हैं, फ़र्ज़ करें ये ए वेक्टर हैं, तो दूसरा जो बी वेक्टर हैं टेल मिलाए ए के साथ तो उधर जाएगा, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है ये उधर हैं, मतलब ये है कि वेस्ट की तरफ हैं, ये ईस्ट हैं, ये वेस्ट हैं। तो यहाँ पे एंगल बनता है ये 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री बनता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एंटी पैरेलल वेक्टर जो हैं ये आपस में 180 डिग्री बनाएगा, ये 180 डिग्री बनाएगा। तो इसकी इस तरह भी डिफिनीशन कर सकते हैं कि टू वेक्टर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड विच मेक एन एंगल ऑफ क्या 180 डिग्री, ओके। टू वेक्टर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड विच मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर यहाँ पे दिखाई देता है आपको, यहाँ पे मैंने एंगल बनाया उनके दरमियान तो 180 आ गया। एंटी पैरेलल की जो निशान है वो इस तरह है कि ए वेक्टर हैं ये एंटी पैरेलल होगा किसके, इस तरह बी के एंटी पैरेलल हैं। ये ऊपर वाला जो है ये फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे, और ये नीचे वाला जो है ये फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे। ये इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि ये बी वेक्टर हैं किसके, ए के एंटी पैरेलल हैं, तो ये निशान चेंज नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह ये एंटी पैरेलल की निशान है कि ए वेक्टर बी के एंटी पैरेलल हैं या बी वेक्टर जो हैं ये ए के एंटी पैरेलल हैं। उसके साथ साथ जो हैं वो ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं। ऑर्थोगोनल नाम सुना होगा, ऑर्थोगोनल का दूसरा नाम जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, ऑर्थोगोनल, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या दूसरा नाम जो है परपेंडिकुलर वेक्टर भी कह सकते हैं आप। तो नाम से ज़ाहिर हुआ कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोज टू वेक्टर्स विच मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दोज टू वेक्टर्स विच मेक ऑर्थोगोनल वेक्टर की जो डिफिनीशन है, दोज टू वेक्टर्स विच मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ओके, आर
ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो इधर देखिए, ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है फर्ज करें बी। तो दोनों जो हैं आपस में क्या एंगल बनाता है, ये ए वेक्टर है और ये बी है, दोनों आपस में 90 एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर की जो निशान है वो इस तरह है कि ए वेक्टर जो हैं ये बी को किया है परपेंडिकुलर हैं, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल की निशान है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये बी वेक्टर जो हैं ये ऑर्थोगोनल है किसके, ए के। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। एंगल क्या बनाएगा, 90 एंगल बनाएगा। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर जो हैं ये आपस में डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी। एक है सेम डायरेक्शन, ये फ़र्ज़ करें सेम डायरेक्शन है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्या हैं आपस में सेम इन डायरेक्शन में है, ये अपोजिट इन डायरेक्शन में है। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये अपोजिट इन डायरेक्शन में। इसके अलावा अगर डायरेक्शन है न सेम हो और न अपोजिट हो तो उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन। फ़र्ज़ करिए ये वेक्टर जो हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये वेक्टर जो हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, वगैरह वगैरह। ये वेक्टर हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये क्या है, अपोजिट है, ये सेम है। सेम और अपोजिट अगर न हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जिस तरह भी डायरेक्शन हो उसको हम डिफरेंट डायरेक्शन कहते हैं। तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर जो हैं ये आपस में डिफरेंट डायरेक्शन में है। उसके अलावा एक और हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर जो हैं ये बिल्कुल वही पैरेलल वेक्टर हैं, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। पैरेलल में हमने पढ़ा कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पे कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, लेकिन इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर्स में किस तरह डिफिनीशन करेंगे आप, टू वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पाबंदी नहीं कि जहाँ से शुरू करें। फ़र्ज़ करिए ये हमारे पास एक वेक्टर है ए है, ये दूसरा वेक्टर है बी। तो देखिए ये ए और बी दोनों डायरेक्शन में भी सेम है और मैग्नीट्यूड में भी सेम है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो हैं दोनों की ये क्या है, ये दोनों की अलग अलग हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये बी जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। इनिशियल पॉइंट पे कोई पाबंदी नहीं, इर्रिस्पेक्टिव उस पर कोई वो नहीं कि आप इनिशियल पॉइंट दोनों की सेम है, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम है तो अच्छा है, अगर सेम नहीं है फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी जो है वो ये है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो हम इस तरह लिखते हैं कि ये ए जो है ए वेक्टर, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये सेम होना चाहिए किसके, बी के। और डायरेक्शन जो है ये यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन शो करता है, ये सेम होगा किसके, अब बी के। तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो उसको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो इससे ये बात साबित हुई कि इक्वल वेक्टर जो हैं ये असल में पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक है, ये असल में पैरेलल हैं, लेकिन ज़्यादा जो बात हुई इसमें वो ये है कि मैग्नीट्यूड की भी सेम पोजीशन है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो इक्वल को हम पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, इक्वल को हम पैरेलल वेक्टर कह देते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल वेक्टर हैं। पैरेलल वेक्टर तब इक्वल वेक्टर समझ सकते हैं या कह सकते हैं उनको जब उनकी मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो, तो पैरेलल वेक्टर को तब हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। ये सवाल है कि अंडर व्हाट कंडीशन पैरेलल वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो वो कंडीशन ये है कि पैरेलल वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड सेम हो दोनों वेक्टर की, तो उन पैरेलल वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल वेक्टर जो हैं ये इस तरह हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि ए वेक्टर हैं, ए वेक्टर ये बराबर हैं किसके, बी के, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो हैं ये बराबर हैं
ए के। तो आज हमने पढ़ाया आपको किया पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स और उसके साथ जो था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर वो भी पढ़ाया। इंशाल्लाह उसके बाद जो है नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर वगैरह ये भी पढ़ाएंगे। आज ये काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना न भूलिए डियर। ठीक है।